बोले प्रेम से धीरे सदगुरु महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह है, संत मत से सहित सिद्धांत महर्षि में पदावली से स्तुति विनती प्रार्थना हो चुका। आइए ऋचा से कुछ शब्दों को सुने और जीवन में उतारने के लिए अपना शुभ लाभ पावें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु वंदना के साथ ऋचा का पाठ करेंगे, संत वाणियों का संदेश को सुनेंगे, अपना कर्म का अच्छा संयोग बना है। आप लोग को सेवा में उपस्थित हूँ। मंगलाचरण के साथ मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करो सोय। बंदाऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजा सुबचन रवि करनि करम, जा सुबचन रवि करनि करम। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, अकर्ता करे न करी सके गुरु करे सो रोय। गुरु करे सो होय सियाराम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम गुंजाम। गुरु महाराज के पाद पद्मों में ब्रह्मलीन महर्षि संत सदगुरु के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने जगह पर विराजित सभी संत जन, विद्ध जन, विद्युत जन, माँ धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती माँ बहनों तथा नन्हे मुने बच्चे सभी को अंतरतः में विराजित परमात्मा को मेरा हृदय से अभिनंदन और पदबंदन करते हुए आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। सत्संग योग भाग से 1 से वेद मंत्र का पाठ आप लोग को अच्छा लगे तो पूरा सत्संग व मेरी नानी गुरु का चैनल पूरा वीडियो को देखें और जय गुरु कमेंट में लिखें, शेयर करें और एक सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। यह मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाएंगे। तब जानेंगे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरा सेवा ले रहे हैं। यह कह करके मैं आगे को बढ़ाती हूँ। ओंकार गुंजाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता दिवं अग्ने ज्योति नित्याय पृथिव्यादाभरत अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। मंत्र ओम मुक्ताय सविता देवांत स्ववर्जतो धिया दिवम, बृहज्योति करिष्यत्य सविता परशुवातीतान। वेद भगवान इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियाँ और देवगुण युक्त अनाहद नाथ दोनों को प्राप्त करें और वह सतगुरु से जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप
परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को प्राप्त करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए गुरु महाराज की कबीरदास जी की वाणी को कुछ सुने हम लोग। जिनकी लगन गुरु सो नहीं, जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर कर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाही। अमृत छोड़ी विषय रस पीबे, दिक दिक तिनके ताई। हरि वेल की कोरी तुमड़िया, सब तीरथ करियाई। जिनकी लगन गुरु सो नाही, हे हरि वेल की कोरी तुमड़िया, सब तीरथ करियाही। अजगरनाथ के दर्शन करके अजहुन गई करुआई। जैसे फूल उजाड़ को लागो, बिन स्वार्थ झड़ी जाही। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पछताही। जिनकी लगन गुरु सो नाही। सत्संग योग भाग 2 भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों का, पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब ताल पुट विष के समान भयंकर है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्माण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण, परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें। निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने के योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकम अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंद रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वदा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सतगुरु तथा अनुभवी द्विंदों की सेवा, वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निशेषरी का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्ष भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र मोक्ष पद पाता है। भगवान बुद्ध की वाणी। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है तथा सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं।
जो कभी अपने को नाम और रूप की बहु वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह बेशक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते हुए न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, निर्माण के समीप है। भिक्षु को अपने शून्य महल में पहुंच गया है। जिसका चित्त स्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर की सिद्धा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, वह अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से निकलने का मार्ग पा जाते हैं। जब वह मार और उसकी सेना की जीत लेते हैं, मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखे तो उसे परिश्रम से उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण यज्ञ अग्नि की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो पूजने योग है, चाहे वह वृद्ध हो या उनके चेले हो, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया हो और दुख की नदी को पार कर लिया हो। जो उनका सम्मान करता है, उन्होंने आज़ादी पाली हो, और जो भयभीत न हो, उसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। ग्रंथ धम्मपद से। आइए अब सत्संग योग भाग 3 से कुछ उपदेशों को सुने। योग श्री योग वासिष्ठ में योग। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्ष दृढ़ संभयसेत्। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्ष प्रद नहीं होता। इसीलिए ज्ञान और योग इन दोनों का ही मुमुक्ष को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे यही सिद्ध हुआ कि बंध निवृत्ति के लिए साधन भाव के योग और ज्ञान इन दोनों को स्वीकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मा सब शरीरों में शरीरी व सुख देहों में सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। शरीर व देह क्षेत्र, इसके सब विकार और इसके बाहर और अंतर के सब स्थूल सूक्ष्म अंग प्रत्यंग अनात्मा है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति और इनसे बने हुए सब नाम रूप पिंड ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य जड़ रहित चेतन व निर्मल चेतन सब के सब आत्मा है। अनात्मा के पसार को आच्छादन मंडल कहते हैं। आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जड़ात्मक आच्छादमक मंडल 4 रूपों में है। वे स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण कहलाते हैं। कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता।
आंखों पर रंगीन चश्मा लगा रहने के कारण बाहर के सब दृश्य चश्मे के रंग के अनुरूप रंग वाले दिखते हैं। इसी तरह जड़ात्मक अनात्म आच्छादनों से आच्छादित रहने के कारण जीव को आच्छादन तत्व का ज्ञान होता है, उससे भिन्न तत्व का नहीं। कोई भी सगुण रच तम और सत्व की से युक्त और सकार रूप अनादि अनंत मूल तत्व वह परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का रूप नहीं हो सकता है। गंध स्पर्श शब्द और त्रय गुण मंडल के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द सगुण निराकार कहे जा सकती हैं। इनके विशाल से विशाल मंडल से भी परम प्रभु सर्वेश्वर के संपूर्ण स्वरूप का आच्छादन नहीं हो सकता है। निर्मल चेतन और उसके केंद्र से उत्थित आदि नाद व आदि ध्वनि व आदि शब्द त्रय गुण रहित व निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम प्रभु सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आच्छादित होने योग नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घेरे के अंदर ला सके ऐसी किसी चीज को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक पदावली से हम लोग भजन को सुने, कबीर का भजन भी हम लोग सुने। कहते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए राखी जीव अभिमान। तन मन ताको दीजिए जाके बिसिया नाही, आपा सबही डारी के राखे साहब माही। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। गुरु छान के बीन के सच्चे गुरु का अंदाजा करके गुरु के शरण में जाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, सच्चे गुरु को गुरु बनावे और अपना जीवन में कल्याण पावे। आइए गुरु महाराज की एक भजन हो जाए। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुधि निधि विशालम। क्षमाशीलति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म खेल दृढ़ थिर समतीर ध्यानम। जगत त्राणकारी अगारी उदारम भक्त प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सत गुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। हरण भर्म भूलम दलन पाप मूलम करण धर्म पूलम हरण सर्वशूलम। जलन भाव विनाशन हनन कर्म पासन तनन यासनासन गहन ज्ञान वासन। युगल रथ पुरुषारथ परमारथ दाता दया गुण सुमाता अमर रस पीलाता। नमो सत गुरुम सर्व पूज्यम आकामी नमामि 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 नमामि। सर्व सिद्धि दाताय नातन को नाता सुगुण बुद्धि विदाताय कथ ज्ञान गाथा। परम शांति दायक सुपूजन को नायक परम सत सहायक धर कर गहायक। महाधीर योगी विषय रस वियोगी हृदय अति रोगी। परम शांति भोगी नमो सत गुरुम सार पारस सो स्वामी नमामि 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 नमामि। महाघोर दीदोषम विनाशन महाजोर मकरंद मन बल हरासन महावेग जलधार तृष्णा सुखायक। महाशोक भंडार संतोषदायक। महाशांतिदायक सकल गुण को दाता महामोह त्रासन दलंधर सुगाता। नमो सत गुरुम सत्य धर्मम सुधामी नमामि 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 नमामि। जो दुष्ट इंद्रियन नगन विसपारी हे सतगुरु सुगाड़ुर सकल विष संघारी। महामोह घनघोर रजनी निबिड़तम
हे सतगुरु बचन दिवसो रज के रंसम। महाराजन सतगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। पूरा मेरा वीडियो न सत्संग व मेरे नानी गुरु सत्संग समाप्त किए जा रहे हैं। ज्ञान योगी युक्त ईश्वर भक्ति का परिशिष्ट सहित यह गुरु महाराज का संदेश है, संत की वाणियों का संदेश है, संतों का संदेश। यह शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य का दायित्व है और परम कल्याण करने के लिए यह सौभाग्य प्राप्त मनुष्य तन मिला है। आइए सभी दुखों से छुटकारा पाएं। पूरा वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर देखें, आप पूरा अंतिम तक यह चैनल को देखें और कमेंट में जय गुरु महाराज लिखें और शेयर करें। और एक आपका सब्सक्राइब बहुत मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभ। आप लोगों को फिर सेवा में हाजिर होंगी। आइए आरती के गायन के साथ अब कार्य को समाप्त करें। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत हो तलख लीजे। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, अदीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे